ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना जानो। सवेरा कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे। बढ़िया तिथि। पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है हमारा। हाँ जी। ओम शांति दीदी। शायद ओम शायद शांति दीदी। ओम शांति ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा से मुरली सुनी हमने अभी, तो विशेष क्या टच हुआ? आज बाबा एक विशेष बात क्या बोल रहे हैं? एक बाबा से प्यार। और इस प्यार का आधार क्या है? बाबा से संबंध। योग। योग से ही बाबा को मिल सकते हैं। बाबा कैसे? कहते हैं ज्ञान अपनी जगह, लेकिन जो योग है उसी से ही मेरे को प्राप्ति, आपको मेरी प्राप्ति मिल सकती है या महसूस कर सकते हैं। यस, कैसा योग? राजयोग। राजयोग। अच्छा, राजयोग कैसे करते हैं? मैं अपने को आत्मा नित्य करता है। अशरीरी बनकर। यस, बाबा ने विशेष अटेंशन दिलाया। अगर बाबा से प्यार करना है तो इस बात को बहुत दिल से पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं। इस देह से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। इस देह से बहुत उपराम है, चाहे देह के संबंध है, चाहे देह के पदार्थ है, कुछ भी। बाबा कह रहे हैं पुरानी देह छोड़ने का समय है, इससे कुछ कनेक्शन नहीं। जैसे ये अटूट निश्चय होगा कि मैं आत्मा हूं, तब ही बाबा से लाभ हो सकता है। पता है, बहुत बार कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं हम क्या करें कि बाबा से प्यार हो जाए। बाबा का वो प्यार फील हो नहीं रहा है, वो डीप लव, वो डीप कनेक्शन। क्यों अभी भी बुद्धि जा रही है कि किसी और का प्यार फील करना है? मतलब कहीं कुछ ऐसा मार्जिन बाकी है जो मैं बाबा का प्यार वैसा फील कर नहीं पा रही हूँ। जो प्यार का सागर है उसका प्यार फील नहीं कर पा रहे, और यहाँ के लोग जिनके पास एक्चुअली प्यार नहीं है उनका प्यार फील कर पा रहे हैं। तो कुछ कुछ तो लैक कर रहा है। तो बाबा ने बहुत ब्यूटीफुली उसे कवर अप किया। क्योंकि हम यहाँ देहधारी अपने को भी समझ रहे हैं, यहाँ सबको देख भी देहधारी रहे हैं, तो वो प्यार हो ही नहीं रहा है। वो देहधारी वाला ही प्यार रह जा रहा है, और वो अनुभव भी हो रहा है प्यार, लेकिन वो है टेम्परेरी वाला। परमानेंट वाला प्यार, एक प्यार सागर जो है ना, उसका है। और उसके लिए मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप फिर याद दिला रहे हैं, वो फर्स्ट चैप्टर से याद दिला रहे हैं, बच्चे फ्रीक्वेंसी बदल लो। बच्चे अपने को आत्मा समझो, तो बाप से प्यार होगा, तो बाप की शक्तियां, बाप के गुण आप तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि वो फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हो रही, इस वजह से मैं उनसे कनेक्ट भी नहीं कर पा रही हूँ और उनकी वाइब्रेशंस भी नहीं ले पा रही हूँ। तो अपने को आत्मा निश्चय करना,
आज हम एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे। आपको जिसका भी देह याद आए ना, तो सिंपल एक प्रैक्टिस करेंगे। उनका देह मिट्टी की तरह नीचे गिर गया, सिर्फ एक स्पार्कलिंग स्टार दिख रहा है। आप विजुलाइज कर पा रहे हो? किसी की भी देह को देखो, उनका वो स्पार्कलिंग स्टार वही है और ये देह एकदम से चूर होके, जैसे हाथ में ऐसी जो भी देहधारी है, जो भी, इवन इफ आई एम कनेक्टेड टू माई सेल्फ, इसको भी ऐसे देखना कि एक स्पार्कलिंग स्टार और बाकी ये ढेर हो गया, क्योंकि इस देह से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। मेरा ट्रू कनेक्शन उस सोल के साथ है। बाबा ने बोला, हम ना कांटे चुभा रहे हैं, है ना? और वो कांटे चुबाने का रीजन क्या है? सामने देह देख रहे हैं। जब तक सामने देह देखेंगे तो फिर कांटे कांटों को लगेंगे। इस देह से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करना है तो मैं फूल बन सकती हूँ। तो बाबा मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा, अपने को चेक करो कितना फूल बन गए हो। फूल बने हैं? अपने को थोड़ा सा देखना। बाबा पूछ रहा है, फूल बने हो? कितना फूल बने? अपनी चेकिंग और फिर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बाबा ने बोला, चेक करो फूल बने। तो फूल बने मतलब अपवित्रता फिनिश हुई, क्योंकि फूल माना एकदम पवित्र। फूल माना जिसमें कोई अवगुण नहीं है, जो किसी को चुभ नहीं रहे हैं, क्योंकि फूल चुभते नहीं है। फूल बहुत कंफर्टिंग होते हैं, फूल बहुत फ्रेग्रेंस देते हैं। तो अगर मुझे वो फील नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कहीं अवगुण है। अवगुण माना कांटा। अब ये कांटा चुभ रहा है। तो दो बातें हमें समझ में आई। कांटा मीन्स अपवित्रता, कांटा मीन्स अवगुण, और थर्ड कांटा मीन्स देहधारी की कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस। ये तीनों कांटे हैं। तो अपने को चेक करना है, अपवित्रता कितनी खत्म हुई, देहधारियों को कितना देखना कम किया, अवगुण कितना फिनिश हुए हैं। इन तीनों के बेस पर हम फिगर आउट कर सकते हैं कि यस, अब हमारा कनेक्शन डायरेक्ट है और हम सच में बाबा के ज्ञान से अपने आप को फूल बना रहे हैं। तो हम सबको हमारी परसेंटेज पता है, कितना फूल बन गए पता है? आज दिन भर चेक करना, ये फूल वाला काम किया है या कांटे वाला। तो तीन बातें हमें समझ में आ गई हैं। दुख नहीं देना है, मतलब अवगुण नहीं होना चाहिए, चुभना नहीं है किसी को, बॉडी कॉन्शियसनेस देखनी नहीं है। तो जैसे ही कोई दिख रहा है तुरंत ढेर हो गया, वो सिर्फ स्पार्कलिंग स्टार दिख रहा है, ठीक है? और अपवित्रता ना तो हमारे थॉट लेवल पे, ना एक्शंस में, ना वर्ड्स में, कहीं भी नहीं है। तो फूल बन जाएंगे। तो ये बातें दोनों ही बाबा ने बहुत आज अंडरलाइन कराई कि बाबा से लाभ तब होगा जब आत्मिक स्थिति होगी, निश्चय होगा पढ़ा कौन रहा है। ऐसा अटूट निश्चय, मुझे पढ़ाने वाला कौन। जब ब्रह्मा बाबा थे तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा में कंफ्यूजन होता था। तो ऐसे लगता था क्या ये ब्रह्मा बाबा की सोल ही शिव बाबा है, या ब्रह्मा बाबा अलग है और शिव बाबा अलग है। उस टाइम बहुत कंफ्यूजन होता था कि बाबा बिल्कुल कब आ जाता था ब्रह्मा बाबा के तन में, तो समझ ही नहीं पड़ता था कि ये बात ब्रह्मा बाबा ने बोली या शिव बाबा ने बोली। इतना बाबा फ्रिक्वेंट आता था। लेकिन जब
अव्यक्त मिलन शुरू हुआ, जब दादी के थ्रू आना शुरू हुआ, तो बहुत क्लैरिटी हुई कि शिव बाबा अलग है और ब्रह्मा बाबा अलग है। हाँ, तो हम अव्यक्त साकार मुरलीज में बहुत नोटिस करते हैं, बाबा बार बार अटेंशन दिलाते हैं कि मैं तो इसके द्वारा सुना रहा हूँ, ये मेरा रथ है, ये मेरी पुरानी जुत्ती है। बार बार हिट करते थे बाबा कि ये तन भगवान नहीं है, ये आत्मा भी पुरुषार्थी है। आपका कनेक्शन शिव बाबा से, तो इस आत्मा को डायरेक्ट शिव बाबा को याद करना है, देहधारी में नहीं फंसना है, इवन ब्रह्मा बाबा में भी नहीं फंसना है। हाँ? तो इसलिए उन्होंने बोला अटूट निश्चय, पहला कि आप आत्मा, फिर हमको पढ़ा कौन रहा है, वो रथ लेकर मुझे पढ़ाने आया है। क्यों पढ़ा रहा है? क्यों पढ़ा रहा है? पावन बनाने के हमें लिए। सत्युग में पावन ले बनने। जाने के लिए। पावन बनाने के लिए, सतयुग में ले पवित्र। जाने के लिए, है ना, पतित से पावन बनाने के लिए, फूल बनाने के लिए, वैकुंठ का वैश्य मालिक बनाने के लिए। वैकुंठ का मालिक बनाने के लिए। हाँ, कितने ब्यूटीफुल टाइटल्स है, कितना सारा वो हमें करने आया है, उसकी महिमा है ना। हमने ही उसको इतना बुलाया कि आप पतित पावन हो, आप ही आओ और हमको पावन बनाओ, आप ही हमको फूल बना सकते हो। और बाबा बहुत क्लियर बोल रहा है, सिर्फ हम नहीं बोल रहे कि आप ही आके फूल बना सकते हो। बहुत क्लैरिटी है कि एक्चुअली बाबा ही बना रहा है, मतलब मुझे कुछ एफर्ट नहीं करना है। मैंने आज बहुत क्लियर बोला, मैं आता हूँ तुमको ट्रांसफॉर्म करने, मैं आता हूँ पावन बनाने। तो हम्म। इतना वो हो गया, फॉर्म हो गया कि वो ही कर रहा है, तो मुझे तो कुछ करना ही नहीं है। जब तक मुझे करना था तब तक बहुत दिक्कत थी, मुझे कुछ नहीं करना, सब कुछ बाबा ने करना है, मुझे सिर्फ कॉन्शियसनेस शिफ्ट करनी है। वो जैसा बोल रहा है वैसा बस थोड़ा सा शिफ्ट होकर के अपनी रियल कॉन्शियसनेस में रहना है कि मैं कौन हूँ। पूरी मुरली में बाबा की बहुत महिमा करी, तो बाबा को ऐसा पसंद नहीं है कि मुझे बहुत महिमा करो, मेरी बहुत प्रेज करो, है ना। लेकिन हम क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा हमने फैक्ट भी सुना, हम जितना किसी की महिमा करते हैं, उनके गुण और उनकी शक्तियां हमारे में आती जाती है ना। तो हम इसलिए बाबा का बहुत महिमा कर रहे हैं कि आप पतित पावन हो, आप ही हमें कंप्लीट बनाओगे, आप ही ऐसे करोगे। तो जब हम ऐसे करके बात कर रहे हैं बाबा से, तो हम बाप समान बनते जाएंगे। आप समान बनते जाएंगे। यस। हाँ, तो बाबा जैसा बनते जाएंगे, बाबा जैसे गुण, बाबा जैसी शक्तियां ऑटोमेटिक आती जाएंगी। और अभी तो हमें यही चाहिए, है ना, बाबा जैसे गुण और बाबा जैसी शक्तियां यहाँ पर आ जाए तो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी, है ना। चाहिए ना बाबा जैसे गुण और शक्ति, खूब महिमा करनी है उसकी, आज दिन भर उसकी प्रेजेंस को फील करना है। बाबा आप टीचर बन के आए हो मुझे फूल बनाने के लिए, इतना एफर्ट कर रहे हो कि आप अपना घर छोड़कर मेरे लिए आ गए। अच्छा बाबा, आप तो बहुत ही प्यार करते हो मुझसे। तो जितना उसके साथ कनेक्शन, जितना उसके साथ डीप कन्वर्सेशन, जितना लविंग लविंग वाली बातें, उतना उसके साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग और हमारा ट्रांसफॉर्मेशन फास्ट। तो उसको सिर्फ हमारी अटेंशन चाहिए। दीदी, जब उसको जैसे सिर्फ बाप समान भी कहते हैं, हर मुरली में आता है ना, बाप समान बनते जाएंगे और बाप समान हो जाएंगे और औरों को भी बनाएंगे, उसमें भी नंबरवार होगा। उसके हिसाब से फिर हम लोग आएंगे सतयुग में। कितना बाप समान बने हो, कितनी परसेंटेज तुम योर लाइक योर फादर, उसमें भी डिफरेंस होगा, कोई कितना है कोई कितना है, एंड देन यू विल गेट योर पोजीशन इन सतयुग। ये तो है ही, बाबा ने बोला पुरुषार्थ के बेस पे सब कुछ होगा। तो पुरुषार्थ है ही बाप समान बनना है, तो पुरुषार्थ का एक पार्ट है कि मुझे बाप समान बनना है। तो जितना बाबा के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, उतना
उतना पुरुषार्थ फास्ट। बाबा ने कहा मुझे बस अटेंशन चाहिए आपका। मैं नहीं चाहता कि आप इधर उधर की बातें सोचो, मैं चाहता हूँ बस आप मेरे बारे में सोचो, मैं आपको परिवर्तन कर दूं। हाँ, तो ये डील ठीक लग रही है कि अगर हम उसको याद करें और परिवर्तन हो जाए, क्योंकि जी परिवर्तन होना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ना गुस्सा छूट रहा है, ना देह अभिमान छूट रहा है, ना इरिटेशन छूट रही है, ना फ्रस्ट्रेशन छूट रही है। फिर घूम फिर के वही क्लॉक आ जाती है। क्यों? क्योंकि बुद्धि में बाबा नहीं है, सच्चा वाला प्यार नहीं है उससे, इसलिए कहीं फिसल जाता है। इसलिए फिर विकार वो सारे दिखते हैं कि ये विकार हम्म। है और ना। दीदी कई बार ऐसा भी होता है जब हमें लगता है कि हमारे को कई प्राप्तियां मिल रही हैं या हमको एक एक्स्ट्रा कोई चीज मिल रही है, और वो उसमें भी कभी कभी माया भी आ जाती है। यू फील इगोइस्टिक, ईगो आनी शुरू हो जाती है। आई कैन डू एंड ऑल द पावर्स आर कमिंग टू मी, तुम दूसरे को फिर कई बार आवाज से या बातों से ऐसा नहीं होना चाहिए ना, कि वो कभी कभी माया भी आ जाती है कि उसमें मुझे तो सब आता है, मैं तो ये सब कर सकती हूँ, मुझे ये सब समझ आ गई है। या मैंने कईयों को देखा है जिनको ज्ञान की पूरी नॉलेज होती है, तो उनमें भी कभी कभी ऐसा लगता है, महसूस होता है कि उनको भी लगता है कि आई एम परफेक्ट नाउ, आई डोंट नीड टू स्टडी मोर नाउ, आई एम यू नो कंप्लीट नॉलेजेबल, फुल नॉलेजेबल। तो ऐसा क्यों, ऐसा ना आए उसके लिए क्या करना चाहिए हमको? बाबा भूल गया ना, हम्म। बाबा भूल गया, कराने वाला भूल गया। अभी वही तो हम्म। बात कर रहे, पुरुषार्थ वो करा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन वो करा रहा है। अब ये भूल गए क्योंकि जैसे ही करा कौन रहा है वो भूल जाते हैं। एक स्टेप आगे बढ़े क्योंकि हो गया, तो बाबा भूल गया। हम्म। तो बस वहां रहना था कि कराने वाला बाबा है। इसलिए बाबा ने बोला और कुछ नहीं सोचना, बस मेरे बारे में सोचो। आप करा रहे हो, आप परम धाम छोड़ कर आए हो। इतना प्यार बाबा से, इतना प्यार कि वो मेरे को देह अभिमान आने नहीं देगा, क्योंकि बाबा को प्यार करने का आधार मैं आत्मा हूँ। और ये आधार ही इतना स्ट्रांग है कि आपका देह अभिमान, जो बॉडी कॉन्शियसनेस, ओके आई एम परफेक्ट, आई हैव डन एवरीथिंग, आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग, वो वहां वहां आना बंद ही हो जाएगा क्योंकि आप आत्मा बन गए। जी राइट। और बाबा ने क्या बोला? बाबा ने कहा कि अभी तुम बाप को भी नहीं जानते हो, और जन्म जन्मांतर से अब सड़ी खाल आत्मा शरीर दोनों ही अपवित्र बन गई हैं। अब नाटक पूरा होना है और बाप के पास अब घर जाना ही जाना है, तो इसलिए उसको याद करो। मर गई सिर्फ दुनिया। एक। हम्म। तो हमें फिर भी सबके साथ निभाना, लेकिन बाबा के साथ कनेक्शन। फिर बाबा याद दिला रहे अब घर चलना है ना, इसलिए बस घर को और मुझे याद करो। अभी ये खत्म हो गया है नाटक। अभी इस नाटक के बारे में थॉट भी क्रिएट करना वेस्ट है। इसलिए नाटक के बारे में कुछ नहीं सोचो, अभी कुछ प्लानिंग नहीं करो। जैसा होगा बाबा टच करेगा, बाबा कराएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमें सब कुछ बंद करके बैठ जाना है, लेकिन फिर भी बाबा सब कराएगा। हम सिर्फ Just one बुद्धि में अपना question. घर या Just one question. That हम कहते हैं कि रिकॉर्डेड है वही रिपीट हो रहा है। तो पर अब कहते हैं अब ध्यान से कर्म करो, रिकॉर्ड हो रहे हैं, वो तो रिकॉर्डेड ही हैं, जो रिकॉर्डेड है वही हो रहे हैं। तो मुझे ये बड़ी कंफ्यूजन होती है। पहले हमें ये था कि जो हम अब कर्म करेंगे उसका भोगेंगे अगले जन्म में। अब तो लगता है ये 5,000 साल का ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, अगर हमने बुरे कर्म करे हैं तो वही करेंगे, नहीं तो मतलब कुछ बहुत कंफ्यूजन होती है इस बात पे। बाबा ने वी शुड ध्यान। वी शुड हाँ। डू वी शुड डू गुड रिकॉर्डिंग नाउ, बट जो पहले रिकॉर्डेड है वो तो डिलीट हो नहीं सकता, वो तो ऑलरेडी है। हाँ, वो ये ज्ञान देन एक्चुअली हमें बाबा ने क्यों दिया? ताकि मैं जो पास्ट पास्ट में जो हुआ ना, उससे फटाफट बाहर आ सकूं। क्योंकि जो पास्ट की चीजें हुई ना, हमारा आधा समय उस पास्ट को सोचने में जा रहा है, उस पास्ट के चिंतन में जा रहा है। तो बाबा चाहते हैं कि उस चिंतन से हम बाहर निकलें
इसलिए बाबा ने एक पॉइंट दिया, अपने को बोलो जो भी हुआ फिक्स था, ड्रामा था, रिकॉर्डेड था, फुल स्टॉप, कम आउट ऑफ इट, ताकि आप पास्ट के बारे में सोचना बंद कर दो। वो रिकॉर्डेड था, बट अब क्योंकि मैं प्रेजेंट में, मेरा अटेंशन तो यही था, पास्ट में ऐसे हुआ, मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, तो बाबा ने वहां फुल स्टॉप लगाया ताकि मैं प्रेजेंट में अटेंशन दे सकूं। तो ये ज्ञान की पॉइंट सिर्फ इसलिए है ताकि मैं बहुत इजीली फुल स्टॉप लगा सकूं मेरी पास्ट की बातों पे। बाबा ने बोला फुल स्टॉप लगाना है, तो फुल स्टॉप लगाने के लिए ये नॉलेज मिला कि रिकॉर्डेड है, फिक्स्ड है, प्ले हुआ, स्क्रिप्टेड था। लेकिन जो बात बाबा ने बोली कि अब रिकॉर्ड हो रहा है, अब ध्यान से हर कर्म करना, अब ध्यान से हर एक थॉट प्रोसेस चलाना, क्योंकि अब रिकॉर्डिंग हो रही है। संगम युग में बाबा ने आपको प्लेन पेपर पेन पकड़ाया, बच्चे जैसे प्लान आउट करना है ना इस 5000 ईयर्स को आप कर सकते हो, कि अब मेरे हाथ में है कि मुझे अब क्या करना है, क्योंकि मेरा अब का डिसीजन, अब का मेरा डिसीजन कि मुझे रोज अमृत वेला करना है, मेरी सोल मुझ आत्मा को इतना जो एलिवेट करेगा सो कि जो मैं अब रिकॉर्ड, जो अब हो रहा है प्रेजेंट, दैट इज नॉट रिकॉर्डेड, वो नई रिकॉर्डिंग है। प्रेजेंट रिकॉर्डेड है, प्रेजेंट रिकॉर्डेड है, बट आई हैव अ चॉइस टू improvise it, I have a choice to change it, I have a pen to write the new thing, I can do it। ओके, दैट्स व्हाट आई अभी वांटेड अभी टू मैं नो। कर यस, सकती हूँ। वो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो। लास्ट सेकेंड जो भी हुआ वो रिकॉर्डेड, ओके, ओके। क्योंकि अब तो हो गया रिकॉर्ड, राइट। लेकिन अभी अभी कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो दीदी जैसे वो कहते हैं, बाबा ने कहा ना, चक्र चलता रहता है, फिरता रहता है, जो मिसल चलता है, जो हुआ है वही होगा। पहले कल्प में भी नहीं, हुआ था, मतलब फिर हमने वो। पास्ट के इंसिडेंट के लिए दिया, लास्ट ओके। सेकंड हमें इसको समझना है। हम्म बाबा के शब्दों को नहीं पकड़ना है, लेकिन बाबा के शब्दों के पीछे क्या रीजन है, बाबा क्यों हम्म उसको पॉइंट कर रहा है, उसको बहुत बहुत डीपली समझना है। क्योंकि बाबा जो शब्द बोल रहे हैं, अगर हम शब्द पकड़ जाएंगे तो हम फंस जाएंगे, जी फिर जी। अपनी ही साइकिल में फंस जाएंगे। इसलिए बाबा ने उस ज्ञान को किस लिए दिया, बाबा ने वो बात इसलिए बोली ताकि फुल स्टॉप लग जाए पास्ट को। लेकिन बाबा ने ये भी तो बोला कि अभी संगम युगी समय है, आप अपने कर्मों को चेक करके, चेंज करके आप अभी हम्म अभी ब्यूटीफुल बना सकते। हम्म तो हम इसके लिए छोटे से एग्जाम्पल देते हैं। सपोजली आपके लिए रिकॉर्डेड था कि आज सुबह अमृत वेला मुझसे नहीं होना था, ठीक है, हम्म, रिकॉर्डेड था, आपने सोना था, ये लास्ट 5000 ईयर्स पहले आपने किया था। जी। अब वो जैसे अगर अगर आप अपने पे अटेंशन नहीं, क्योंकि बाबा ने क्या बोला, अटेंशन, है ना, तो अगर आप अपने पे अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो जैसे पिछली बार आपने अमृत वेला मिस किया, वैसे आप आज भी मिस करने वाले थे। लेकिन आज आपने अटेंशन दिया, जब अलार्म बजा आपने उसको रोका और आपने सोचा कि अब मुझे इसको चेंज, उस टाइम बहुत हैवी लग रहा था, मुझे सोना ही है, बिकॉज वो रिकॉर्डेड सीन था और वो इन्फ्लुएंस कर रहा था कि सो ही रहे, खड़े नहीं होना। लेकिन जी। आपने अटेंशन देकर, कॉन्शियस डिसीजन लेकर, आपको रियलाइजेशन था कि ये अपॉइंटमेंट वाला टाइम है, बाबा से बहुत सारी पावर्स लेने का समय, इसको मिस नहीं करना, आपने अपने लिए रिकॉर्डिंग चेंज कर दी। हम्म रिकॉर्डेड है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं उस रिकॉर्डिंग को संगम युग में चेंज कर सकती हूँ। एक्चुअली मैं पूरे कल्प की रिकॉर्डिंग को इस संगम युग में चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरा एफर्ट, मेरे सतियों की सीट अगर 10th थी, जैसा मेरा पुरुषार्थ था, अगर मैं अभी फुल अटेंशन देकर अपनी सतियों की सीट को 5 पे ले आती हूँ, तो मेरा पूरा कल्प की स्टोरी चेंज हो जाएगी। तो इस जी। संगम युग में पूरे कल्प की स्टोरी को चेंज कर सकती हूँ, just हम्म putting little attention to what I am doing, what I am thinking, and what I am speaking. जी दीदी, ये जो ऐसा सिपी का attention। क्वेश्चन था, ये मेरा भी था कि हम हम्म पुरुषार्थ करें तो उसका क्या फायदा अगर एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। हम्म वाली, so now it is clear that we can always change। यस, और ये सिर्फ संगम युग में कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते, क्योंकि संगम युग में बाबा अथॉरिटी दे रहा है। बाबा पेपर पेन लेकर फिर से दे दिया है कि प्लेन पेपर है, बच्चे राइट इट डाउन। संगम युग में राइट। आप मैं अपनी डेस्टिनी को चेंज कर I सकते was I हम्म was feeling very demoralized, but now I'm feeling very motivated. हैं। एग्जैक्टली। भी एग्जैक्टली। true, भी true, भी true। हम्म
थैंक यू बाबा। सो बाबा ने आज फिर क्या टेंशन दिलाया? तो चेक एंड कांटे चेंज दीदी, मतलब चेक करते रहो, चेंज से- करते इसलिए रहो, बाबा ने राइट? मुरली में ये शब्द भी बोला, चेक एंड चेंज। जी जी जी। अटेंशन दो कॉन्शियसली और बदलते जाओ। अगर तो पुरुषार्थ रिपीट हो रहा था तो बाबा तो बिल्कुल आके नहीं बोलता कि मैं फूल बनाने आया हूँ। बाबा क्यों आता? है ना? पता है कि अभी चेंज कर सकते हैं, इसलिए बाबा आया और हमें कांटों से फूल बना रहा है। और सबसे बड़ा कांटा कौन सा बताया बाबा ने? देह भान। हाँ देह देव। अहंकार। हम्म? हम्म देह अहंकार, जो भी अभी आपने बोला, देह अहंकार आ जाता है कि ज्ञान तो हम्म बहुत अच्छा सुना रहे हैं, हमें तो बहुत अच्छा आ गया, हम तो सब कर सकते हैं, अभी हमको सुनना नहीं, हमें तो सुनाने का समय शुरू हो गया। हाँ, ये देवभान बहुत आता है, बिल्कुल तो आता ये है। देह अहंकार है। और ये देह अहंकार तब आता है जब बाबा बोलता है कि कराने बोल जाता है। वो है। हाँ मैं हूँ। Yes. और बाबा ने विशेष चेकिंग के लिए एक तो बोला फूल देखो कितना बन गए, दूसरा चेकिंग का पॉइंट बाबा ने कहा दिल में देखना कितने दैवी गुण आ चुके हैं। क्योंकि नाटक हम्म पूरा हुआ, अब शिवालय जाने का समय। अच्छा, शिवालय किसको बोलते हैं बाबा? दीदी, परम धाम शिवालय को? देखो, सत्य परम धाम को? को भी कहते हैं शिवालय, अपना मधुबन को भी कहते हैं मधुबन। शिवालय, सत्युग को भी सेंटर्स शिवालय को भी बोला कहते जाता है। हैं सत्युग को भी बोलते हैं, ब्राह्मण परिवार जहाँ पे ये आप जहाँ रहते हैं, सेंटर्स। ओआरसी वगैरह सेंटर जितने हैं, वो भी शिवालय है। आज मुरली में बाबा ने शिवालय किसको बोला? आज तो दीदी बाबा ने शिवालय कहा स्वर्ग को। परम। यस, सत्युग बाबा को। ने स्वर्ग को। सतयुग को बोला। बाबा ने हाँ। कहा वो शिवालय है क्योंकि उस शिवालय में मैं नहीं जाता। आपके हम्म लिए वो शिवालय तैयार करता हूँ, लेकिन उस तो वो खुद शिवालय में नहीं जाते। मैं यस। नहीं जाता हूँ। दीदी, आप इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करो कि बाबा नहीं जाते, बाबा बनाते हैं शिवालय, हमको भी लेके जाते हैं, पर खुद वो परम धाम में चले जाते हैं। ऐसा क्यों? बाबा क्योंकि तो वहां पे रोते ही जरूरत थे। नहीं ना, बाबा की भी जरूरत नहीं है वहां पे सतयुग में तो। सतयुग में बाबा की नीड नहीं है, वहां दुख नहीं है, दुख होगा तो उसकी याद वहाँ आ। सब कुछ ऑर्डर में है ना। हम्म। हाँ, सब ऑर्गेनाइज्ड है तो उसकी नीड ही नहीं है। डिसऑर्गेनाइज्ड जब हुआ तब उसको आना पड़ा। और ड्रामा में वो भी फिक्स्ड है कि उनको कब आना है ना। उसका रोल है, तो इसका मतलब बाबा भी कुदरत में, उन भी वो भी बंधे हुए हैं, बिल्कुल, बाबा हम्म। बंधे हुए उससे हैं। बाहर वो भी, उनका भी रोल है। यस। बाबा हम्म, कहते मैं तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने आया हूँ। यस। 84 बर्ड्स रोल प्ले करते 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 आज इतना गिर गए कि मुझे फिर से उठाने आना पड़ा। इतनी सारी मूवीज करी, याद है इतनी सारी मूवीज करके आए हैं। अभी वाली भी मूवी चल रही है, ये भी मूवी का सीन है। हाँ, तो इस मूवी के सीन में रोल नहीं होना, ये सिर्फ एक एक्ट है जो प्ले कर रहे हैं। 84 रोल्स प्ले करते हुए आए हैं, बहुत सारे एक्ट्स प्ले कर रहे हैं, ये भी एक एक्ट है। अभी सीन खत्म हो जाएगा 8 बजे, है ना। तो जब हम्म। हम इस लाइफ को उस साहब पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हम बहुत इजीली उससे बाहर आ जाते हैं। हम्म। फिर उस ड्रामा के सीन में अटकते नहीं, और फिर वो रिपीटेडली यहाँ पे चलता नहीं। पावनी का अंतिम जन्म है, अब तो विष पीना छोड़ दो। ऐसे लग रहा बाबा कैसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आपका विष ना पीना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब विष पीना छोड़ दो, विष उगलना छोड़ दो। हम्म। चेक करना यहाँ से विष उगलते हैं, यहाँ विष हाँ है, ओके बेटा। यहाँ विष है। किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं मतलब विष है, यहाँ से हम्म। उगल रहे हैं मतलब विष है, एक्शंस में दिख रहा है तो विष है। बाबा ने कहा अब अंतिम जन्म है, लास्ट रोल प्ले कर रहे हो, खत्म हो गया नाटक। अब विष को यहीं छोड़ दो, क्योंकि इस विष का काम है नहीं स्वर्ग में, ये वहां चल नहीं सकता, तो आपको चलना है तो इस विष को छोड़ना पड़ेगा। तैयार है छोड़ने के लिए? हम हमें फूलों की दुनिया में जाना है। हाँ, ये तो जाना है, तो बाबा ने वैसे भी बोला आपको छोड़ना नहीं है।
मैं छुड़वा दूंगा, बस मुझे याद कर लो। है ना? बस बाबा को याद करके इस विश को छोड़ते जाना। तो ना बुद्धि में विश, ना उगलने में विश। अब विश कलयुग का था, मैं तो वैसे भी संगम युग में आ गई, तो इस विश को यहीं छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है। हम्म, हम बाबा को ऐसे बोले, ठीक है बाबा, जैसे आप लोग। हम बाबा कितना खुश हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बाबा ने फिर टेंशन दिलाया, बाप को याद करने से पाप कट जाएंगे और कौन सा ताज मिलेगा? सिल्वर का ताज। लाइट का ताज मिल जाएगा। लाइट का लाइट ताज लाइट का मतलब ताज। पवित्रता का ताज। और इस पवित्रता के ताज को देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो अनुभव हो जाता है कि इन्होंने पवित्रता का ताज पहना हुआ है। आप सबने पहना हुआ है ना? बाबा ने कितने प्यार से अपना बनाया और ताज रख दिया लाइट का। बच्चे, पवित्र भाव, क्योंकि इसी पवित्रता से हमको नई दुनिया में चलना है, नए संबंध बनाने हैं, नया नया सब कुछ होने वाला है। तो अभी ये ताज को पहन लो, अब इस ताज को उतारना नहीं। ताज पूरा दिन कॉन्शियसनेस रखेंगे, ये ताज पहना हुआ है, इसलिए अपवित्र संकल्प, अपवित्र शब्द हो ही नहीं सकते। ठीक है। फिर बाबा ने और क्या बोला? बाबा ने कहा कि आत्मा अपने माशूक को आधा कल्प से याद करती आई है। अब वह माशूक आया हुआ है। कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ काले बन गए हो, अभी हम सुंदर बनाने आए हैं। फिर आपका क्या प्लान है? हम्म। हमारा क्या प्लान है? बाबा ने तो बोल दिया, सुंदर बनने। सुंदर बन बहुत सुंदर बनना। हाँ, बहुत सुंदर बनना है, मतलब अब बस जो हुआ फुल स्टॉप। आगे बढ़ते हैं उस स्पार्कलिंग स्टार के साथ, उस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के साथ। इतना याद किया, माशूक मिल गया, फिर भी नहीं छोड़ रहा है ना? तो अभी उससे बाहर निकल, रियलाइज करना है कि वो क्या दे रहा है। जब रियलाइजेशन होती है ना, वो क्या दे रहा है, तो बहुत इजीली हम यहाँ की नेगेटिविटी से अपने आप को हटा सकते हैं। भूल जाते हैं ना कि वो क्या दे रहा है, उसकी अटेनमेंट्स, उस प्राप्तियों को भूलते हैं, तो फिर लगता है कि ये वाली प्राप्ति भी अच्छी लग रही है, लेकिन यहाँ की प्राप्ति तो वैसे भी टेम्परेरी थी। वो प्राप्तियां याद रहें तो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा, तभी माशूक भूलेगा नहीं। तभी बाबा ने कहा बाप को छोड़ो तुम गए गटर में, विकारों में फिर से तुम हाँ, गिरोगे। गए आश्चर्य, गटर। आश्चर्यवत बाबा की बनंती सुनंती सुनवंती फिर भगंती। भगंती। ओ माया कितनी भारी चोट लगाती है। हम्म, बाबा कितने प्यार से वार्निंग दे रहा है, पूरा डायरेक्ट बता रहा है, बच्चे यहाँ मार्क्स कट सकता है, ऐसा बिल्कुल। हो सकता है, तो इससे थोड़ा सा बच के रहे, है ना? ये माया तो ट्रायल्स लेगी, लेकिन हमारा कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है बाबा के साथ कि ये माया में टच भी नहीं कर सकती। आएगी, थोड़ा गेम्स तो खेलने आएगी ना, वरना बोरिंग हो जाएगा। आ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, और एक्चुअली बाबा ने हाथ पकड़ा हुआ इतना स्ट्रांगली कि आप माया के इतने से भी इन्फ्लुएंस में आओ ना, वो फिर खींच लेता है, अरे बच्ची कहाँ जा रही है इधर, है ना? ऐसे ना हमारा बाबा यूं ही खींच लेता है, नशा चढ़ता है, कितना प्यार करता है वो, पकड़ा हुआ है वो। हाँ? एक मतलब शरीर आत्मा का जेवर है। जी। हम्म, और आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। मिलने वाला है ऐसा जेवर सुंदर वाला। हाँ,
बस उसके लिए हम थोड़ा सा एफर्ट करें, क्योंकि जेवर लेने के लिए एफर्ट करना पड़ता है ना। तो बस वो एफर्ट चल रहा है, वो भी थोड़ा सा। बाकी बाबा कह रहे मैं कराऊंगा, आप बस थोड़ा सा एफर्ट करो, है ना। तभी बाबा ने कहा ना, हमें तुम बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करते हो, अपनी दृष्टि को भी सिविल बनाना है, ये कुदृष्टि ना जाए। लक्ष्मी को बनने के लायक बन रहे हो? बाबा पूछ रहे हैं क्वेश्चन। बन रहे हैं, लक्ष्मी को बढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा दर्पण तो देखो, आज दिन भर अपने आप को देखना, एक बार शीशे में जाके। बन रहे हैं क्या सतयुग लायक? आ गए क्या सर्वगुण? आ गए क्या देवी गुण? कौन से वाले बाकी है? तो इस पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं होना है कभी भी। बाबा ने बोला ना, कल कल या परसों शायद बोला बाबा ने, दिल शिकस्त नहीं होना है। पर दर्पण पे तो अपने आप को स्टार्ट देखनी है ना। हाँ, तो फिर तो कंप्लीट बन गए, बाबा जैसा, एकदम सेम टू सेम। हम्म, धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा, सवेरे अमृत वेला उठकर बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। आज किस किसने मीठी मीठी बातें करी थी? या आज थोड़ा नींद में चला गया अमृत वेला? इतनी मीठी बातें की थी, फिर उसके बाद फिर थोड़ी नींद आ गई, सो गए। फिर एकदम, फिर मतलब बाबा इतना अभी भी आलस आ जाता है कि बैठते हैं, आधा घंटा बैठे, 25 से आधा घंटा अप्रोक्सीमेट, उसके बाद ऐसी गहरी नींद आती है, इतनी गहरी नींद की मतलब ऐसा लगता है कि बस अब तो नींद ने इतना जबरदस्त वार कर दिया कि भाई गिर ही गए, अब पता ही नहीं चल रहा, सुध बुध ही गुम गई है। पर ये भी कभी कभी अच्छा भी लगता है कि हमने करा और उसके बाद हमें अच्छी नींद आ गई थोड़ी देर। वो ये जो भी लगता है अच्छी बाबा ने ही नींद आती कराया थी। है, बाबा ने ही कराया है ये। फिर ये भी हम अपने मतलब कई बार ये इस चीज का क्वेश्चन मार्क होता है कि ये मेरे आलबेलापन, मेरा आलस है, या मुझे कि बाबा ने ऐसी सुधारा। ऐसी नींद आती है कि बंदा ऐसे लगता है जैसे सच में किसी ने तुम्हें एनेस्थीसिया दे दिया और तुम एकदम बेहोश होके गिर गए हो, गिर ही गए हो पड़ने। इट हैपेंस, लेकिन उस टाइम माया बड़ा बड़ा खुल जबरदस्त जोर मारती जाती है। है। एक बार एक सिस्टर थे, वो बोल रहे थे, कह रहे दीदी आपको पता है रात को नींद नहीं आती है, वो इनको जो 4 बजे नींद आती है ना, वो पूरा दिन पूरी रात कभी फील ही नहीं हुई है ऐसी नींद। तो वो माया होती है ना, उस मोमेंट खड़ा होना, उस टाइम वॉक कर लेना, उस टाइम डोर्स खोल के बालकनी में चले जाना, तो माया फुर हो जाती है। वो बस बेड पे बैठी होती है, माया की हम्म, सीट बेड है, वो बेड तक बैठी होती है। आपने एक बार बेड छोड़ा, माया आपको छोड़ देते हैं। हम्म, इसलिए अमृत वेला बेड पे कभी नहीं गए, कभी नहीं करना। साथ में कोई चेयर रखो, या फिर आप बाहर चले जाओ, बालकनी में जाओ, कुछ एक अलग सा सेपरेट रूम, या फिर एक एक जगह की यहीं बैठ के मुझे बाबा को इनवाइट करना है। क्योंकि बाबा का भी, हम जब एक जगह पे बैठते हैं, वो एक एनर्जी सेंटर बन जाता है, हमारी एनर्जी वहां पर एक्यूमुलेट हो जाती है। जी। उसको एक फिक्स करना, लेकिन वो बेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम्म, बेड पे माया भी बैठती है। तो उसके साथ डिस्कनेक्शन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए सवेरे उठकर बाबा कहते हैं मीठी मीठी बातें करनी। हम सब अमृत वेला करते हैं ना? हाँ जी। करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है अमृत वेला, हमारा सबसे पहला डिसिप्लिन हम्म, है कभी कभी मिस, लेकिन फिर अटेंशन, फिर वापस, क्योंकि मेरा वो अटेंशन ही तो मुझे आगे लेके जाएगा ना। हम्म, बाबा का फर्स्ट डिसिप्लिन ही फॉलो नहीं किया, तो फिर बाकी डिसिप्लिन फॉलो करते हुए भी लगेगा कि अभी भी वो संस्कार रह रहे हैं। तो बाबा ने बोला ना, याद में कमी है, इसलिए रह रहे हैं। और वो याद का समय माया को दे दिया, है ना। बाबा ने कहा अशरीरी बनने का अभ्यास करना, ध्यान रहे बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। बाबा क्लियर बोल रहा है,
कोई काम है मुझे याद करो, ये 2 हाथों वालों को याद करने की जरूरत नहीं। आप एक बार पूछो तो सही, मैं सब कुछ हेल्प कर दूंगा। फिजिकल लेवल से, मेंटल लेवल से, इमोशनल लेवल से, कौन सी वाली हेल्प चाहिए, आई एम रेडी, आई एम देयर। आप एक बार ही याद तो करो। मुंह सीधा जाता है, चेहरा और आंखें किसको ढूंढती हैं? बाबा को वो पसंद नहीं है। हाँ, इसलिए बाबा ने बहुत क्लियर बोला, ध्यान रहे बाप की याद के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। आज सेकेंड धारणा का पॉइंट है, अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र बनानी। दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र बनानी है। दैवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, इसलिए फूल बनने का पूरा पुरुषार्थ करना। दृष्टि शुद्ध पवित्र बनानी है, दैवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है। कौन तैयार कर रहा है? हम कर रहे हैं। हम अपना बाबा हम बागवान। बाबा करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं। पूरी हाँ मुरली बागवान ने सुनाई है। ये, हाँ, बागवान भगवान वाच है ना, तो वो हमें ट्रांसफॉर्म कर रहा है। दैवी फूलों का बगीचा तैयार कर रहा है, इसलिए बाबा कह रहे हैं आपको भी पुरुषार्थ करना है, कांटा नहीं बनना है। तो आज हम एक ही होमवर्क करेंगे, हम लिखेंगे कांटा बनने से मैंने क्या समझा और हमारे कौन से एक्शंस ऐसे हैं जो डिफाइन कर रहे हैं कि ये पूरा कांटा है। तो मेरे कौन से एक्शंस मुझे अभी भी कांटा बनाए रखे हैं और कांटा का टाइटल दिला रहे हैं? कांटा बनने से मैंने समझा क्या है? तो इन जनरल कांटा कौन और फूल क्या, उसको लिखना है। ठीक है, क्लियर है क्या होमवर्क करना है हमको? जी। क्या चिंतन करना है? कांटा क्या है और फूल क्या है? और कांटे को फिनिश करना है। तो मेरे अंदर भी कौन कौन से कांटे हैं और इन जनरल भी कांटा किसको बोलेंगे? कौन से ऐसे चाल चलन को हम कांटा का नाम दे रहे हैं? आज की मुरली से वरदान है, वरदान सुनाएंगे माता जी। हाँ जी, अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी सी भव। भव। एक्सप्लेन कर दो, बाबा ने क्या एक्सप्लेन किया? और बाबा कहते हैं विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नजर से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा, तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और ये किला मजबूत होगा। हमने कभी सोचा था अपनी वृत्तियों से दूसरों की वृत्तियां भी चेंज कर सकते हैं, दूसरों को समर्थ बना सकते हैं? ऐसी मैजिकल पावर्स हैं हमारे पास। बाबा बोल रहा है इन मैजिकल पावर्स को अब आप यूज करो, लेकिन उसके लिए आपकी स्मृति श्रेष्ठ होनी चाहिए। तो स्व अभ्यास वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। हाँ, वेरी गुड। स्लोगन है, समझदार वो है
जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। साथ साथ करते हैं, हाँ, मनसा भी, वाचा भी और भी और कर्मणा कर्म, भी। कर्मणा। हाँ, तीनों साथ हो सकती है, हाँ, हाँ, हो सकती है। हो सकती है। जो सोचेंगे वही करेंगे। तो मनसा के साथ वाचा, और और मनसा के साथ कर्म, कर्म। ये हाँ, दोनों एक्चुअली हो क्या सकते हैं, इन दोनों को साथ ही करना है, क्योंकि वाचा के साथ मनसा होगा तो वाचा सेवा परफेक्ट होगी, कर्मणा के साथ मनसा सेवा होगा तो व्यर्थ नहीं होगा, कुछ हम्म, कुछ गलत हो ही नहीं सकता। हम्म, तो कनेक्टेड है ना। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। हो हम्म, सकता है, ये तो क्वेश्चन ही बात का है, हम्म, करना ही वही है कि हम्म, मनसा इन दोनों सेवा के साथ टच्ड हो। हम्म, अव्यक्त इशारा, बाबा ने कहा जो चैलेंज करते हो, सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो, उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्व परिवर्तन की गति सेकंड तक पहुंची है। स्व परिवर्तन द्वारा औरों को परिवर्तन करना। अनुभव कराओ कि ब्रह्मा कुमार अर्थात वृत्ति, दृष्टि, कृति और वाणी परिवर्तन। हमारी डेफिनेशन ही यही है। कितनी सुंदर और डिफिकल्ट डेफिनेशन। डिफिकल्ट है। वृत्ति, दृष्टि, कृति और वाणी, इनका परिवर्तन। आप जो बोल रहे हो, आप जो सोच रहे हो, आप जो देख रहे हो, सब परिवर्तन। हम्म साथ साथ प्योरिटी की पर्सनालिटी, रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराओ। आते ही, मिलते ही इस पर्सनालिटी की ओर आकर्षित हो। ऐसी पर्सनालिटी, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए कि आपसे मिलते ही आकर्षित हो जाए। हम्म, तो मुझसे आकर्षित नहीं, लेकिन उस बाप की आकर्षण हो, क्योंकि उस परिवर्तन में बाप है, तो जी। बाप से आकर्षित होंगे, हम्म, इससे आकर्षित नहीं होंगे। इससे आकर्षित हो रहे हैं मतलब अभी ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है। हम्म, इससे आकर्षित नहीं, उससे आकर्षित, इस हम्म, चेहरे से वो दिखे, इतना परिवर्तन हो जाए। हम्म, ठीक है। ठीक है। तो विशेष अटेंशन, पहला, जिसको देखो सब रेत बनते जा रहे हैं, स्पार्कलिंग स्टार्स हैं, तो मैं भी स्पार्कलिंग स्टार, वो भी स्पार्कलिंग स्टार, बाबा के साथ स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन बिल्टअप हो जाएगा। हम्म, काटा क्या है, उसको सोचना, उसको एनालाइज करना, फिर अपने लिए चेक करना कि मेरे अंदर ये काटा, अब इसको फूल बनाना है। हम्म? और कांटों के लिए तीन चीजें हमने समझी: अपवित्रता, देहधारी की दृष्टि, और आत्मिक स्थिति गायब हो, है ना। तो इन तीनों को अटेंशन, अवगुण, किसी के अंदर अवगुण है मतलब काटे हैं, तो अपवित्रता, अवगुण और दैहिक दृष्टि, ये तीनों कांटे बहुत तेज चुभने वाले हैं। और देह अहंकार तो बाबा ने बोला ही है। ठीक है। तो अपनी मनसा को पावरफुल बनाते हुए सबको बदलते जाना है। बाबा ने टास्क दे दिया, कितना कितना सारा काम है इस बुद्धि पे, और हम यूं ही घूम रहे हैं। कितना बुद्धि में काम है ना, बाबा ने कितना बड़ा काम दिया है कि आपको सबको बदलना है, आपको तमो प्रधान से सत्व प्रधान बोला बनाना है, आज भी बाबा ने कहा ना। तो इतना सारा काम बाबा ने दिया है, हम आराम से बैठे हैं, हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। कराने वाला तो बाबा ही है ना, करा देगा। चलिए, अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए अपनी मनसा को शक्तिशाली बनाते हुए हम 10 मिनट पावरफुल मेडिटेशन करें। एकदम स्थिर हो जाए। इस मनसा की मैजिकल पावर्स को जानते हुए
उस श्रेष्ठ स्मृति में टिक जाए। अपने उस स्वरूप में टिक जाए। ये शरीर जैसे रेत हो गया, नीचे गिर के रेत का ढेर बन गया, और मैं एक स्पार्कलिंग स्टार जो बस वही हवा में रह गया। मैं उस परमात्मा का चुना हुआ रतन हूँ, जिससे परमात्मा को बहुत कार्य कराने हैं। उन कार्यों को कराने के लिए मुझे निमित्त बना रहा है। कार्य उसका, कराना उसको है। इधर सिर्फ इतना अटेंशन कि मैं सिर्फ निमित्त हूं, एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा। विभिन्न हुआ फूल है, जो ना तो किसी को कांटे चुभाता है, ना किसी और के कांटे इसको चुभ सकते, क्योंकि मैं वो कमल का फूल हूं जो बहुत न्यारा और प्यारा है। खुशबूदार फूल, जिसमें कोई अवगुण नहीं है, अपने को तैयार कर रहे हैं बिल्कुल उस देवी जैसा बनने के लिए। आ जाए उस देवी स्वरूप में, वो सर्वगुण संपन्न, पांचों ही विकारों से एकदम डिस्कनेक्टेड, जैसे इन पांच विकारों से मेरा कोई संबंध ही नहीं है। ये तो रावण के हैं, मैं तो सतयुगी देवी, उस शिवालय में रहने वाली, उन सर्व विकारों से उपराम, एकदम न्यारी। इस देवी स्वरूप को भी यहीं छोड़ते हुए एकदम उस सत्य स्वरूप में टिक जाए, उस सत्य बाप के साथ, उस सच्चा लाभ,
फील करें उस परमात्म प्यार और शक्ति को। अनुभव करें वो लाल प्रकाश का आसमान, रेड गोल्डन स्काई, बिल्कुल बाबा के क्लोज। उस सर्वशक्तिवान बाप जो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, पतित पावन है, एकदम उसकी कंपनी में यहाँ की बातें, यहाँ के चैलेंजेस से बहुत दूर उसकी कंपनी को एंजॉय करते हुए हम दोनों चमकते हुए सितारे बिल्कुल एक जैसे कि मैं आत्मा उस सागर में जैसे अपने को ही खो गई, इतना डूब जाए उस सागर में कितना सुंदर ये अनुभव है। ना यहाँ कोई संकल्प है, ना कोई जेंडर है, जैसे कुछ भी नहीं है, बस एक चमकता हुआ सितारा, थॉटलेस, जेंडरलेस, इक्वल्स टू बाबा, एकदम उस जैसा। मेरा घर और मेरा बाप, ये दोनों ही स्मृतियां मुझे पुरुषोत्तम बना देंगी, मुझे उस हायर कॉन्शियसनेस में ले जाती है। जितना बाबा के साथ कनेक्शन होगा, जितना जितना उस घर में जाने की प्रैक्टिस होगी, उस घर में टिकने की आदत होगी, उतना इस मूवी के रोल से डिस्कनेक्टेड रहेंगे। यहाँ के दर्द, यहाँ की हार्डशिप्स, उन सब से अलग उसके साथ, उसके प्यार में एकदम कंप्लीट, उस कंप्लीटनेस को अनुभव करें। धीरे से वापस आएंगे। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। शांति। ओम शांति।